बिहार एनडीए में बवाल मच गया है। सीएम नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं और उसमें बीजेपी के मंत्रियों को बुला भी नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार जब इस तरह के काम करना शुरू करते हैं तो संकेत मिलने लगते हैं कि वो कुछ बड़ा करने वाले हैं, जिसके बाद से बीजेपी के होश उड़े दिखाई दे रहे हैं। वैसे नीतीश कुमार अब बीजेपी के दबाव में नहीं है, ये तो साफ नजर आ रहा है। जब से केंद्र में कमजोर सरकार बनी है तब से नीतीश के भाव बढ़ गए हैं। वो अब बिहार में बीजेपी कोटे के मंत्रियों को पूछ तक नहीं रहे हैं और बीजेपी है जो कुछ बोल भी नहीं पा रही है। इसका नजारा अब रोज देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार ने केंद्र की तरफ से स्वीकृत उन सड़क परियोजनाओं की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई थी जो सड़क बिहार से गुजरेंगी। करीब 500 किलोमीटर से अधिक की सड़क बिहार के हिस्से आई है। सबसे बड़ी बात तो ये कि बिहार में सड़क निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा हैं। सिन्हा बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं और आश्चर्य की बात तो ये है कि विजय सिन्हा को ना विभागीय मंत्री के नाते बैठक में बुलाया ही गया और ना ही डिप्टी सीएम की हैसियत से ही नीतीश ने उनकी जरूरत महसूस की। और इससे भी बढ़कर नीतीश ने जो कदम उठाया उससे बीजेपी के नेता भी आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि सीएम नीतीश ने इस बैठक में राज्यसभा सदस्य और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को बुला लिया। अगर सांसदों को भी शामिल करना था तो बाकी सांसदों को क्यों नहीं बुलाया गया, इस पर जेडीयू कुछ भी सफाई देने को भी तैयार नहीं है। जिसके बाद बिहार की सियासत में चर्चा चल रही है कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि नीतीश बीजेपी के मंत्रियों को पूछ भी नहीं रहे हैं और बीजेपी अपमान का घूंट पीने को मजबूर दिख रही है। ये सबको पता है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार का समर्थन इस बार पहले जैसा नहीं है। पहले मोदी को बहुमत के लिए सहयोगी दलों की और टकटकी लगाने की नौबत नहीं थी, इसलिए कि बीजेपी अपने दम पर बहुमत से अधिक सीटें जीतती रही। इस बार बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई। सहयोगियों के बूते मोदी सरकार चल रही है। टीडीपी के साथ जेडीयू का समर्थन बीजेपी की जरूरत बन चुका है। नीतीश जानते हैं कि केंद्र में बीजेपी को समर्थन दिया है तो बिहार में इसकी कीमत वसूली जा सकती है। केंद्र में नीतीश बीजेपी की हर बात मानते रहे हैं। राज्यसभा चुनाव का मामला हो या मंत्री बनाने और उसके विभाग का, नीतीश ने नरेंद्र मोदी को खुली छूट दी। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के चयन में भी नीतीश ने चू चपड़ नहीं किया। बदले में बिहार ने नीतीश कुमार 2010 के रुतबे में अब रहना चाहते हैं। संभव है इसी ऐंठ में उन्होंने पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में विभागीय मंत्री को ना बुलाया हो। विभाग ही है। पहले भी कई ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जिसमें किसी डिप्टी सीएम की मौजूदगी नहीं रही। वैसे भी नीतीश ये बात पहले भी कई मौके पर कह चुके हैं कि 2 डिप्टी सीएम का कॉन्सेप्ट उनको समझ में नहीं आता है। एक ही डिप्टी सीएम होना चाहिए। बीजेपी को ये बात उस समय समझ में आई थी जब नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ा था। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनावों के बाद बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम बनवा दिए थे, तारकिशोर और रेणु देवी, लेकिन नीतीश कुमार उनके साथ काम करने में सहज नहीं थे। और ये बात उन्होंने तब बताई थी जब वो महागठबंधन में शामिल हो गए थे और जब नीतीश एक बार फिर से एनडीए के साथ आए थे। उन्होंने सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को फिर से डिप्टी सीएम बनवा दिया, जिससे नीतीश परेशान है। लेकिन उन्हें एक बात तो समझ में आ गई है कि मोदी को अब उनकी जरूरत है, इसलिए 2 डिप्टी सीएम हो या 10, उन्हें अब फर्क नहीं पड़ेगा। ना तो वो 2 डिप्टी सीएम को भाव देने को तैयार हैं और 10 बन जाएंगे तो उनकी भी पूछ परख नहीं करेंगे। वैसे भी अब बीजेपी ही इस हैसियत में नहीं है कि वो नीतीश कुमार पर दबाव बना सके।